चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जैसे कि आपका जो टॉपिक चल रहा है वह आकृति में त्रिभुज चल रहा है। ट्रायंगल, त्रिभुज क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो कल आप लोगों को त्रिभुज के किसे कहते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, ये सब बता दिया गया था। आज जल्दी में इसे देख लीजिए। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर। तो आज भुजा के आधार पर, कल भी बताया गया था भुजा के आधार पर कौन होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। ये 3 हैं भुजा के आधार पर। 3 त्रिभुज हैं कोण के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए, जैसे कि लिखा गया है त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 होते हैं। ये भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसमें है समबाहु त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, यानी विषमबाहु त्रिभुज। अब इन तीनों त्रिभुजों के बारे में आप ध्यान दीजिए। पहला है आपका विषमबाहु, समबाहु, समबाहु। समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और सभी ने 3 कोण बनते हैं। तीनों कोण या सभी कोण, तीनों कोण साठ अंश के होते हैं। ते हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या बता गया, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। देखिए, त्रिभुज जब भी बनाया जाता है सबसे पहले एक नीचे की लाइन खींची जाती है, इसे हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। कोई भी त्रिभुज है, कोई भी चीज है, हमको करना है, सबसे आधार होता है। आधार से अब एक भुजा, मान लीजिए कितने हैं, समबाहु है 5 सेमी है, तो 5 सेमी का जो है
कोण भी कितने होगा, 60 अंश का होगा। ये हो गया सी, 5 सेमी, 5 सेमी, 60 तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ भुजा ए बी, 3 भुजाएं हैं, ए बी बराबर 5 सेमी, बी सी बराबर 5 सेमी और ए सी बराबर 5 सेमी। ये हो गए, तीनों भुजाएं हो गई। अब देखिए कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश, कोण सी बराबर 60 अंश। ये आपके तीनों कोण भी बराबर हो गए। तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। अब आपका दूसरा त्रिभुज आता है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे सबसे पहले 4 सेमी ए बी क्या है, दो भुजाएं बराबर होती हैं आपकी, यह सी हो गया, 4 सेमी। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ए बी क्या है आपकी भुजा ए बी बराबर 4 सेमी, बी सी ए सी भुजा ए सी बराबर 4 सेमी। यानी आपकी दो भुजाएं हो गई। इसमें जो है कोण से कोई मतलब नहीं है, केवल भुजा से मतलब है। दो भुजाएं बराबर हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब तीसरा है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे अब आपका ये त्रिभुज होगा ए बी सी, 5 सेमी, 4 सेमी, 3 सेमी। तो
जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर न होती, ये त्रिभुज जो ABC है इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। भुजा AB बराबर 5 सेमी है, BC बराबर 4 सेमी है, AC बराबर 3 सेमी, कोई भुजा बराबर नहीं है। तो भुजा AB बराबर 5 सेमी, AC बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी। तो ये भुजा है, यानी इस भुजा में कोई भी त्रिभुज, तो तीनों भुजाएं इस त्रिभुज में असमान हैं, इसलिए यह त्रिभुज जो है विषम बाहु त्रिभुज है। अगर आपको त्रिभुज की रचना करनी है तो उसमें तीनों भुजाएं दे दी जाती हैं या दो भुजा एक कोण दिया जाता है, तब भी त्रिभुज की रचना हो जाती है। तो यहाँ जो है आप त्रिभुज के प्रकार में भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज के बारे में पढ़ लिए। तो आपको अब यह समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जो भुजा के आधार पर त्रिभुज हैं वह आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए।